मैथ टॉपिक समझ तो आ गया, लेकिन लिखूं कैसे? ये कंफ्यूजन देखो सबको होता है, इवन टॉप रैंकर्स को भी। ओके, द ट्रूथ इज essay equals to thought process plus structure plus balance. Now let's break it down. Step 1, अंडरस्टैंड द टॉपिक डीपली, ना कि सरफेस लेवल पर। ओके, यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछता है। हर ऐसे टॉपिक के अंदर एक हिडन डायमेंशन होता है। एग्जाम्पल देखिए, फॉरेस्ट इज द बेस्ट क्लासरूम फॉर ह्यूमैनिटी। अब सिर्फ नेचर के इम्पोर्टेंस पे नहीं लिखना होगा। ओके, सोचना होगा आपको कि व्हाट वैल्यूज डू फॉरेस्ट इज, सर्वाइवल, पेशेंस, सस्टेनेबिलिटी। इसी तरह हाउ डज इट कनेक्ट टू मॉडर्न लाइफ और एजुकेशन। ओके, थिंक past plus present plus future perspective. Okay, now step 2, bring balance through multi-dimension. बैलेंस्ड ऐसे का मतलब होता है ओके, हर एंगल से टॉपिक को देखना ये जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी गो टुगेदर? अगर आप सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पॉइंट लिखेंगे, इससे फ्लैट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आप ट्राई दिस, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ग्रोथ इनइक्वालिटी, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू क्लास डिवाइड, पॉलिटिकल फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, फिलोसॉफिकल इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिव गुड। तो ऐसे बैलेंस इक्वल्स टू क्या होगा? सोचने की कैपेसिटी दिखाना। ओके, तो ये आपको करना होगा। नाउ स्टेप 3, यूज अ क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑलवेज। ओके, तो कंटेंट अगर स्ट्रक्चर में नहीं होगा तो पेपर चेकर को थकान होने लगती है। ओके, तो स्ट्रक्चर देखिए, पहले आपको इंट्रो लिखना है, एक लाइन से डिफाइन करो, फिर एक हुक, कोट या एग्जाम्पल दे दो। ओके, बॉडी पार्ट में पैराग्राफ 1 में सेंट्रल आर्गुमेंट, पैराग्राफ 2 में अपोजिट व्यू, पैराग्राफ 3 में इंडियन ग्लोबल केस स्टडी, पैराग्राफ 4 में रिफॉर्म्स या फिर सॉल्यूशन। ओके, और कंक्लूजन कैसे होने चाहिए? होपफुल एंडिंग, विजनरी आउटलुक। ओके, हर पैराग्राफ एक थॉट क्लियर करे और फ्लो मेंटेन हो। ओके, दिस इज नेसेसरी। नाउ स्टेप नंबर 4, बी रैशनल नॉट इमोशनल। यूपीएससी एसेस इक्वल्स टू विजनरी प्लस बैलेंस टोन। किसी भी टॉपिक पे एक्सट्रीम या इमोशनल टोन अवॉइड करो। एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया फेसेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बट पॉलिसी सिर्फ सो पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ऑलवेज रिप्लेस ब्लेम विथ बैलेंस रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ स्टेप 5, रेगुलर प्रैक्टिस प्लस फीडबैक। ऐसे लिखने का स्किल एक दिन में नहीं आता है दोस्तों। हर संडे एक ऐसे लिखो, गेट इट रिव्यूड बाय मेंटर्स और पीयर्स, रीड टॉपर्स कॉपीज, अंडरलाइन स्ट्रक्चर एंड टूल। एंड आफ्टर एवरी essay ask yourself, क्या दोनों साइड रिप्रेजेंट किया है? क्या कंक्लूजन होपफुल था? क्या सोच इंडिपेंडेंट थी? ओके, ऐसे यूपीएससी का सबसे ऑनेस्ट पेपर होता है, याद रखना। ये आपका दिमाग नहीं, आपका पर्सपेक्टिव टेस्ट करता है। सो जब अगले बार ऐसे लिखने बैठो, टॉपिक पढ़ो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ लिख रहा हूँ या सच में सोच रहा हूँ? वही डिफरेंस बनाता है एक राइटर को एक टॉपर से। नाउ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिस है।